आज की जो ये रिक्वेस्टेड वीडियो ये फीवर पर रहने वाली है। तो अक्सर मुझे पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। और अक्सर मेरी ओपीडी पे भी जब पेरेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि मेरे बच्चे को कल दिन से बुखार आ रहा है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कितना बुखार आ रहा है तो वो कहते हैं कि बुखार बच्चा मुझे गर्म लगता है पर थर्मामीटर में बुखार नहीं आता है। तो अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि वो पेरेंट्स अपने बच्चे का बुखार गलत तरीके से नापते हैं। तो पहली चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बुखार को सही तरीके से नापने का क्या तरीका है। और दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे को घर पे बुखार आ जाता है तो पैरासिटामॉल किस डोज में, किस एज में कितनी डोज देनी चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर हाई ग्रेड बुखार आता है तो आपको किस तरीके से गीली पट्टियाँ करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं पहले चीज़ के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि अक्सर जब पेरेंट्स अपने बच्चे का फीवर टेम्परेचर नापते हैं तो उसमें क्या गलती करते हैं। मान लीजिए एक थर्मामीटर है, तो आजकल जो हमें डिजिटल थर्मामीटर का ही यूज़ करना है। मरकरी थर्मामीटर की पॉइजनिंग की वजह से मरकरी थर्मामीटर ऑब्सलीट हो गया है। तो जैसे मान लीजिए डिजिटल थर्मामीटर है, ये उसकी नुकीली साइड है और ये दूसरी साइड है जहाँ पे थर्मामीटर की रीडिंग आती है। तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बाहर से अब थर्मामीटर लगा देते हैं और जो कि एक्जिला से बाहर चला जाता है, जिसकी की रीडिंग गलत आने का बहुत ज़्यादा जो है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आपको सही तरीका क्या करना है, अपने एक्जिला में टेम्परेचर चेक करना है। जो ये नुकीली साइड है इसको कपड़े के अंदर डाल के बिल्कुल ऐसे एक्जिला में लगा के बिल्कुल ऐसे बंद कर देना है। ये सही तरीका है टेम्परेचर नापने का। और इसके बाद अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर 100.4 डिग्री से ऊपर आता है, आप अपने बच्चे को तुरंत पैरासीटामोल दे दीजिए। तो पैरासीटामोल देने का सही तरीका क्या है, यूजुअली आपको अपने बच्चे को, जितना भी आपके बच्चे का वजन है 15 mg/kg, यानी कि अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो उसको 15 से गुना करके 150 मिलीग्राम, मतलब कि हर किलोग्राम पे 15 mg का डोज बढ़ाना है। उस हिसाब से सही तरीका, सही डोज आपने अपने बच्चे को देना है, जिससे कि आप अपने बच्चे को ओवरडोज ना दें। पैरासीटामोल 2 स्ट्रेंथ में आती है, 250 5 ml में और 125 5 ml में। उस हिसाब से आप अपने बच्चे को डोज टाइट्रेट कर सकते हैं। और तीसरा सवाल, अगर आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आ जाए तो आपने क्या करना है। यूजुअली कई बार बच्चे को 100-101 बुखार आ जाता है तो पेरेंट्स एकदम पैनिक कर जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले कामली एक्ट करके सबसे पहले बच्चे के सारे क्लोथ हटा देने हैं और उसकी कोल्ड स्पॉन्जिंग या नॉर्मल वाटर स्पॉन्जिंग करनी है। कोल्ड स्पॉन्जिंग करना भी आपको कंपलसरी नहीं है, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर की स्पॉन्जिंग भी कर सकते हो। अब इसमें पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, हमेशा सिर्फ सर पे पट्टी रखते हैं, जिससे क्या होता है कि बुक सर ठंडा हो जाता है, बाकी बॉडी गर्म करती रहती है। तो यूजुअली जब हम स्पॉन्जिंग करते हैं तो हमें बॉडी के हर एक पार्ट पे अपनी जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर की ठंडा रुमाल या पट्टी रखनी है, जिसमें से कि चेस्ट हो गया, फ्रंट थाई हो गए, पेट हो गया। तो जिससे कि बच्चे का बुखार उतरने के ज़्यादा जल्दी चांसेस हैं कि उससे जल्दी बुखार आ जाएगा। तो अगर आपके बच्चे को घर पे बुखार आता है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपका बच्चा एकदम से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और अगर कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो चाहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपका हो। थैंक यू सो मच।